Assalamu alaikum. Today we will discuss exercise 10.3, question number 2, part number 1 to 5. स्क्रीन पर आप देखें, आपने प्रूव करना है कॉट एल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फ़ा। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास रिजल्ट है कॉट एल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा। तो देन हम कॉट एल्फ़ा की जगह पुट करते हैं कॉज एल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा की जगह हम पुट करते हैं साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। नेक्स्ट इस स्टेप के बाद हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा आ गया। देन साइन अल्फ़ा हम डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं, तो साइन अल्फ़ा कट जाएगा, कॉज अल्फ़ा रह जाएगा। कॉज अल्फ़ा को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉज अल्फ़ा से, तो रिजल्ट हमारे पास कॉज स्क्वायर अल्फ़ा। देन माइनस, फिर हम कॉज अल्फ़ा डिवाइड करेंगे साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा पर, तो कॉज अल्फ़ा कट जाएगा, साइन अल्फ़ा रिमेनिंग रह गया। साइन अल्फ़ा को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा के साथ, तो रिजल्ट हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। लास्ट लेक्चर में हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज डिस्कस किए थे। तो हमने देखा था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो इक्वल होता है वो कॉस टू अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो यहाँ देखें कॉस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पुट कर दिया कॉस टू अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, वैसे ही आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड पर रिजल्ट देखे, तो हमने प्रूव करना है टू कॉट टू अल्फ़ा। तो हमारा आंसर टू कॉट टू अल्फ़ा कैसे बने, तो हमने राइट हैंड साइड बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो देन आप देखें टू कॉस टू अल्फ़ा डिवाइड बाय टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा जो इक्वल होता है वो साइन टू अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो साइन टू अल्फ़ा इक्वल होता है टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के, तो हमने डिनोमिनेटर वाली जगह पर रिप्लेस कर दिया साइन टू अल्फ़ा। तो देन आप देखें कॉस ओवर साइन जो होता है वो कॉट के इक्वल होता है क्योंकि एंगल सेम है। तो कॉस टू अल्फ़ा ओवर साइन टू अल्फ़ा हो जाएगा कॉट टू अल्फ़ा। तो स्टार्ट में 2 पड़ा हुआ है, तो 2 कॉट टू अल्फ़ा। इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर ली। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, प्रूव दैट साइन टू अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी साइन टू अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सारे मेथड्स हैं, मगर उसमें से हम एक मेथड अप्लाई करेंगे। कॉस टू अल्फ़ा के 3 फार्मूले होते हैं, तो उसमें से हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। न्यूमिनेटर में लिखा हुआ साइन टू अल्फ़ा, साइन टू अल्फ़ा की जगह आपने रिप्लेस कर दिया टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। और कॉस टू अल्फ़ा के 3 फार्मूलाज होते हैं, उनमें से हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 फार्मूला होता है कॉस के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा। नंबर सेकंड जो फार्मूला होता है वो 2 कॉस के अल्फ़ा माइनस 1 होता है, और कॉस टू अल्फ़ा का एक और फार्मूला 1 माइनस 2 साइंस के अल्फ़ा। उन आइडेंटिटीज़ को भी यूज़ करके हम रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, मगर मोस्ट सूटेबल हमारे पास ये है कि हमने कॉस टू अल्फ़ा की जगह पुट कर दिया 2 कॉस के अल्फ़ा माइनस 1। अब साइन टू अल्फ़ा की जगह पुट कर दिया 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, और कॉस टू अल्फ़ा की जगह पुट कर दिया 2 कॉस के अल्फ़ा माइनस 1। तो 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट बनेगा वो 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा और डिवाइड बाय 2 कॉस के अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस के अल्फ़ा। देन फिर आप कॉज अल्फ़ा को उसकी पावर से काट दें, तो ये कॉज अल्फ़ा इस कॉस के अल्फ़ा से कट जाएगा, मगर डिनोमिनेटर में आपके पास एक और कॉज अल्फ़ा रह जाएगा। तो जो रिजल्ट हमारे पास बच गया है वो साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा इक्वल होता है टेन अल्फ़ा के। तो साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा की जगह हमने टेन अल्फ़ा लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, प्रूव दैट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा बाय 2। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रिजल्ट है 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। देन आप देखें स्क्रीन पर कि 1 माइनस कॉज अल्फ़ा जो इक्वल होता है वो 2 साइंस के अल्फ़ा बाय 2 होता है, और अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉज अल्फ़ा होता तो रिजल्ट 1 प्लस कॉज अल्फ़ा इक्वल होता है 2 कॉस के अल्फ़ा बाय 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ जिसमें हमने डबल एंगल, हाफ एंगल्स एंड ट्रिपल एंगल फार्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं। तो 1 माइनस कॉज अल्फ़ा की जगह हम पुट कर देंगे 2 साइंस के अल्फ़ा बाय 2, और इस साइन अल्फ़ा की जगह अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि जो साइन टू अल्फ़ा होता है वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के,
और जो आपके पास रिजल्ट है वो साइन अल्फ़ा है, तो अगर साइन 2 अल्फ़ा हो तो एंगल हाफ हो जाता है, अल्फ़ा और अल्फ़ा आता है। और अब तो आपके पास वैसे ही साइन अल्फ़ा है, इसी सेंस में जिस तरह साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा होता है, तो आपने साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला इस एंगल अल्फ़ा का हाफ कर देना है, उसी सेंस में अप्लाई करना है। जैसे 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा है तो आपने 2 साइन और नेक्स्ट रिजल्ट कॉज का, मगर एंगल अल्फ़ा था तो अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ भी अल्फ़ा बाय 2 आ गया। तो इस तरीके से साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2 है, तो आपने साइन अल्फ़ा की जगह पुट कर दिया 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2। देन इस 2 से ये 2 आप कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2। देन आप साइन अल्फ़ा बाय 2 को साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 से कैंसिल कर दें, तो न्यूमरेटर में एक साइन अल्फ़ा बाय 2 रिमेनिंग रह जाएगा और डिनोमिनेटर में कॉज अल्फ़ा बाय 2। तो साइन अल्फ़ा ओवर 2 ओवर कॉज अल्फ़ा बाय 2 इक्वल होता है टेन अल्फ़ा बाय 2 के। तो इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर ली। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड हमने दोबारा से राइट कर दी। देन आप देखें कि राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर की और उसमें न्यूमिनेटर में भी डबल टर्म है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में भी डबल टर्म है कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो आपने माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। देन आप देखें न्यूमिनेटर में कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा दोनों के रिजल्ट सेम हैं, तो अगर a माइनस बी और a माइनस बी हो तो उसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और ये रिजल्ट कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा है, तो अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी हो तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखें नेक्स्ट स्टेप में जब आपके पास न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स के साइन सेंटर में सेम थे तो आपने होल स्क्वायर कर दिया कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट आप देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूँ, तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो रिजल्ट आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा और डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा था तो उसकी जगह हमने कॉस 2 अल्फ़ा लिख दिया क्योंकि कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप देखें साइन 2 अल्फ़ा की जगह आप पुट कर देंगे 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 के। तो आप देखें इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह आपने 1 पुट कर दिया माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल होता है साइन 2 अल्फ़ा के और डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस 2 अल्फ़ा है। तो आप क्या करेंगे 1 का डिनोमिनेटर अलग कर दें कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल होता है सीकेंड 2 अल्फ़ा के और साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल होता है टेन 2 अल्फ़ा के। तो इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हमारे पास है। स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाय 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाय 2। हम राइट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर ये रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। अब राइट हैंड साइड हमने रिजल्ट प्रूव करना है, तो आप राइट हैंड साइड को भी देखते जाएं कि राइट हैंड साइड पर आपके पास हाफ एंगल की फॉर्म में फॉर्मूलाज पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाय 2 है। तो अब आप देखें अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 पुट किया है और अब इस क्वेश्चन में हम 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पुट करेंगे और साइन 2 अल्फ़ा का रिजल्ट होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, मगर लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था साइन अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2। अच्छा अब स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट स्टेप नज़र आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें आप जैसा कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 के इक्वल होता है, मगर यहाँ पर हमने यूज़ किया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू 1। इसकी लॉजिक ये है कि राइट हैंड साइड पर हमारे पास हाफ एंगल की फॉर्म में फॉर्मूलाज पड़े हुए हैं और अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा राइट करें तो उससे क्या होगा कि फॉर्मूला हमारा क्लोज नहीं होगा। फॉर्मूले को क्लोज करने के लिए हमने फिर इस सेंस में फॉर्मूला 1 की जगह पुट कर दिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और जो साइन अल्फ़ा होता है वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2।
तो आपने इस साइन अल्फ़ा की जगह लिखा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2। इसी तरीके से आपने नीचे वाले साइन अल्फ़ा की जगह भी पुट कर दिया 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2, और इस 1 की जगह आपने पुट किया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली आपने डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही किया। नेक्स्ट, अब आप ये देखें, समझ लें कि ये फॉर्म है, अगर ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला क्लोज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह साइन अल्फ़ा बाई 2 आ रहा है और b की जगह आपके पास कॉज अल्फ़ा बाई 2 आ रहा है, तो आपने फॉर्मूला क्लोज कर दिया साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 होल का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आप इस सेंस में देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला क्लोज होगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर दोबारा से इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास फॉर्म बनेगी साइंस के अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस के अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, आप होल का स्क्वायर कर दें। तो आपने होल का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट से काट देना है, तो आपके पास रिजल्ट रह जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। होपफुली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक, 2 का जो 1 से लेकर 5 तक सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।